नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 की। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप हमसे कनेक्टेड हैं, आपको मालूम होगा हम 4 अनुच्छेद एक साथ लेते हैं, परंतु इसकी महत्वता और थोड़ा सा ये वास्ट भी है, उसको देखते हुए इस बार हमने जो है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आप अभी हमारी श्रृंखला को नहीं देख रहे हैं, प्लेलिस्ट कमेंट में जो है, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, प्लीज़ उसको एक बार विजिट ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को थोड़े से परिचय के साथ में, फिर प्रमुख बिंदु जानेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केंद्र सरकार के कार्यकारिणी अंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रावधान कौन कौन से प्रावधान है केंद्र सरकार के, है ना। यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, उनकी शक्तियों, कर्तव्यों का विस्तृत विवरण देता है। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके कार्यों के संचालन की रूपरेखा भी यही अनुच्छेद जो है प्रस्तुत करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आप जानेंगे आगे। सीधे प्रधानमंत्री, वेतन से लेकर के सारी चीज़ें, और मुख्यतः मंत्रिपरिषद, वेतन, कार्य, है ना, क्या दायित्व है, सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से संक्षिप्त में परिभाषित कर देता है। तो ये इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाता है ना। और है भी राउंड फिगर में ही, अगर थोड़ा याद करने में, अनुच्छेद 75। आइए प्रमुख बिंदु जानते हैं। तो सबसे पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 जो प्रथम इसका भाग है, आप कह सकते हैं प्रथम पॉइंट है, इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुनते हैं, जिन्हें मंत्री कहा जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यह है प्रथम पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और साथ में प्रधानमंत्री के परामर्श से जो है मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है ना। और मंत्रियों की जो सामूहिक जिम्मेदारी है, इसकी जानकारी दी गई है। लिखा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। इसका मतलब है कि यदि लोकसभा किसी भी कारण से मंत्रिपरिषद पर अविश्वास व्यक्त करती है, तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और हट भी जाता, मतलब हटना इन द सेंस दिमाग से ना हट जाती है ये चीज़ कई बार। तो मंत्रिपरिषद को भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, मतलब एक अविश्वास व्यक्त अगर हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने योग्य है। आगे बढ़ते हैं, मंत्रियों का कार्यकाल। इसके अनुसार राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री को अपने पद से हटाने का निर्णय ले सकता है। मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति उनकी सेवाएं समाप्त नहीं करता, और बाकी आपको मालूम है कि 5 साल में जो है ये रिन्यू होता है। और मंत्री का संसद सदस्य होना आवश्यक। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रावधान ये कहता है, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है ना। किसी भी मंत्री को व्यक्ति बनाया जा सकता है, मगर उसको संसद सदस्य होना आवश्यक है। 6 महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। और अगर ऐसी स्थिति होती है कि वो 6 महीने के भीतर संसद के सदस्य नहीं बन पाते हैं, है ना, तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। तो आम तौर पर जो चीज़ होती है, बनाया ही उन्हें जाता है जो ऑलरेडी लोकसभा या राज्यसभा के सांसद हो, है ना। और यदि नहीं होते हैं यदि है, तो फिर राज्यसभा में किसी भी प्रकार से उनको लाया जाता है। इस प्रकार का पूरा फॉर्मेट जो है जारी रहता है। अब मंत्रियों के वेतन की बात कही गई है, तो बहुत सिंपल है। मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसका निर्धारण संसद द्वारा समय समय पर किया जाता है। यह संविधान के अनुसार है ना। और मंत्रियों की शपथ, तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों की पद की शपथ लेने की आवश्यकता होती है। ये शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, जिसमें वे भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा, अखंडता और गोपनीयता बनाए रखने की का संकल्प लेते हैं, है ना। ऐसे 2 वो होते हैं, आपको मालूम होगा, एक गोपनीयता की शपथ होती है, एक पद की शपथ होती है, और दोनों को राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। चलिए, ये अनुच्छेद 75 का एक अंतिम मुख्य बिंदु था। अब अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखने वाला अनुच्छेद है। अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट में पूछिएगा, डाउट हो प्लीज़ पूछिएगा। जो भी फीडबैक हो वीडियो से रिलेटेड आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।